आवर नेक्स्ट यूनिट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यूनिट को स्टार्ट करने से पहले हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या, देन इसमें कौन कौन सी अरेंजमेंट आती है, एंड देन फाइनली वी विल डिस्कस हाउ दे वर्क, राइट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। यहाँ हमें दो वर्ड दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रो, सेकेंड वन इज द केमिस्ट्री। अगर इलेक्ट्रो की बात करें तो ये किससे रिलेटेड है आपका, इलेक्ट्रिसिटी से, और केमिस्ट्री की बात करें तो किससे रिलेटेड हो गया, केमिकल एनर्जी से, केमिकल रिएक्शन से। और इलेक्ट्रिसिटी में कौन सी एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुआ, इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, राइट। ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का केमिकल एनर्जी के साथ रिलेशनशिप एंड वाइस वर्सा, मीन्स केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करे ड्यूरिंग द रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बोलेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या हुआ, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज डिफाइंड एज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी, chemical energy and electrical energy during redox reaction, right। उसको हम क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब यहाँ पे क्या वर्ड आया, रिडॉक्स रिएक्शन। तो हम ये समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। अगेन अगर मैं रिडॉक्स रिएक्शन की बात करूँ, यहाँ फिर से क्या है, दो वर्ड, रेड प्लस ऑक। तो रेड किससे आया, रिडक्शन से, और ऑक्स किससे आया, ऑक्सीडेशन से, राइट। तो रिडॉक्स रिएक्शन क्या होगी, जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली, मेन वर्ड क्या है, साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ हो जाए, उस रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते होते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे, अ रिडॉक्स रिएक्शन इज डिफाइंड एज, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। रिडक्शन का क्या मतलब होता है, अगर छोटी क्लास के अकॉर्डिंग बात करें, रिडक्शन मतलब आइदर गेन ऑफ हाइड्रोजन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जबकि ऑक्सीडेशन क्या होता है, गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो ये आपका क्या होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। और अगर मैं इसी डेफिनेशन को, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को इलेक्ट्रॉन टर्म्स में बात करूँ, तो रिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ऑक्सीडेशन मीन्स दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल की बात करें रिडॉक्स रिएक्शन की, जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव गोज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। दिस इज द रिडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों ही साइमल्टेनियसली हो रही है। जिंक ने क्या किया, Zn से Zn2 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो डेट मीन्स इस पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2 पॉजिटिव से किस में गया, कॉपर में, इस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये क्या होगी आपकी टोटल रिडॉक्स। दीज आर सम बेसिक टर्म्स। अब इसमें कुछ छोटे टर्म है, दैट इज द रिडक्टेंट या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरा आपके पास क्या है, ऑक्सीडेंट या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। तो रिडक्टेंट क्या होता है या रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, एजेंट का मतलब होता है हेल्प। तो ऐसे सब्सटेंस जो रिडक्शन में हेल्प करे उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट। और ऑक्सीडेंट क्या हो गए, ऐसे सब्सटेंस जो ऑक्सीडेशन में हेल्प करे उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब रिडक्शन में कोई हेल्प कैसे कर सकता है, जब वो अपनी हाइड्रोजन को लूज करेगा तभी तो वो दूसरों को देगा ना, राइट। तो डेट मीन्स जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं ना, वो इटसेल्फ क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं। और ऑक्सीडेंट क्या होते हैं, इटसेल्फ रिड्यूस्ड होते हैं, राइट।
तो इस तरीके से हम रिडक्टेंट और ऑक्सीडेंट को डिफाइन कर सकते हैं। तो रिडक्टेंट क्या हो गए? रिडक्टेंट आर दो सब्सटेंसेस विच हेल्प फॉर रिडक्शन ऑफ अदर एंड गेट ऑक्सीडाइज्ड itself, whereas oxidant are those which help in oxidation of other and get reduced itself, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेंट। इज दैट क्लियर? ये तो हमारी बात होगी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है, फिर उसमें कुछ रिडॉक्स रिएक्शन का कंसेप्ट आया तो इसलिए मैंने इसको डिस्कस किया। अब जो हमें डिस्कस करना है डेट इज़ हमें ये डिस्कस करना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर हम कौन कौन सी अरेंजमेंट को लेके चलते रहते हैं और वो अरेंजमेंट किस प्रिंसिपल पे काम करती है, राइट? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर जब जिस अरेंजमेंट को हम लेके चलते हैं ना, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट? अब देखो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है? सेल का मतलब होता है डिवाइस, यानी कि कोई डिवाइस है। अगेन यहाँ पे दो वर्ड आए, इलेक्ट्रो और केमिकल। इलेक्ट्रो का मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से रिलेटेड होगा, और केमिकल वर्ड किससे होगा? केमिकल एनर्जी से। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में एज वेल एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में चेंज कर दो। हमें किसको डिफाइन करते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होगा? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो डिवाइस होगा जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में एज वेल एज केमिकल एनर्जी को किसमें? इलेक्ट्रिकल में चेंज कर दे। उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, राइट? तो हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेसिकली दो प्रिंसिपल पे काम करते होते हैं, या हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ गैल्वेनिक एंड सेकंड वन इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और गैल्वेनिक सेल को हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, क्या? वोल्टिक सेल। और हम गैल्वेनिक सेल को भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज़ द केमिकल सेल एंड सेकंड वन इज़ द कंसंट्रेटेड सेल, राइट? या कंसंट्रेशन, सेकंड वन इज द कंसंट्रेशन सेल। अब दोनों में क्या फ़र्क है? अगर मैं बात करूँ केमिकल सेल, तो केमिकल सेल वो सेल है, वो डिवाइस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्रोड्यूस्ड होती है वो किसकी वजह से होती है? सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंज की वजह से प्रोड्यूस्ड होती है। इसमें मैटर का ट्रांसफ़र नहीं होता। जबकि कंसंट्रेशन सेल में जो केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड होती है ना, वो फिजिकल चेंज की वजह से प्रोड्यूस्ड होती है, और साथ में यहाँ पे एक सेल से दूसरे के बीच में मैटर का ट्रांसफर, सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के बीच में मैटर का ट्रांसफ़र होता है। उसको हम क्या बोलते हैं? कंसंट्रेशन सेल। हम इसको डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब हम आगे कंटिन्यू करें। इस चैप्टर में जो हमें मेनली स्टडी करना है ना, इस चैप्टर में हम तीन पोर्शन स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन, एंड थर्ड वन इज़ द गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टिक सेल। ये तीन कंसेप्ट हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टडी कर रहे हैं दैट इज़ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसको शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा ये बात पढ़ लें कि जो आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है वो आपके लिए बेनिफिशियल क्यों है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, हम इसको कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस की बात करूँ, जितने भी आपके पास नंबर ऑफ मेटल्स की अगर हम बात करें, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम या एल्यूमिनियम, तो अब हम सबसे पहले किसकी बात करें? हम इम्पोर्टेंस की बात करें। तो इम्पोर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास नंबर ऑफ मेटल्स की बात है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, एल्यूमिनियम है। तो जब हम इनको प्रोड्यूस करते हैं, इनको कमर्शियली जब हम इनको प्रोड्यूस करते हैं ना, तो हम इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की हेल्प से हम इसको प्रोड्यूस करते हैं। सेकेंडली अगर मैं कुछ केमिकल्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन या कि Cl2, फ्लोरीन F2, तो इनको भी अगर मेरे को कमर्शियली प्रोड्यूस करना है ना, तो वो हम किसकी हेल्प से करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड की हेल्प से प्रोड्यूस करें। सेकेंड इंपॉर्टेंस की अगर बात करें, लाइक बैटरीज है, सेल्स है, हम बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट में यूज़ करते हैं घर में, जैसे रिमोट में हम सेल्स को यूज़ करते होते हैं, राइट?
तो उसमें जो केमिकल एनर्जी है वो किस में चेंज हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो रही है, तो ये भी इसकी एप्लीकेशन होगी। अगर थर्ड की बात करें, जो सेंसरी सिग्नल होते हैं ना, जो आपके सेल से ब्रेन तक जाते हो या ब्रेन से जो सिग्नल्स आपके सेल तक आते होते हो ना, वो सारे के सारे जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है ब्रेन का सेल के साथ, डिफरेंट सेल के साथ, वो किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना पे बेस्ड है। इवन हमारी बॉडी में भी इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना क्या कर रहा है, अकर कर रहा है। तो दीज आर सम एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड दीज आर सम इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ जो हमें स्टार्ट करना है ना, दैट इज द, अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शुरू करने से एक बात और मैं बता देती हूँ, जो रिएक्शन कैरिड आउट होती है ना इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर, वो एनर्जी एफिशिएंट होती है, इको फ्रेंडली होती है, पोल्यूशन को बहुत कम ही अफेक्ट करती होती है, लेस पोल्यूटिंग होती है। तो इसीलिए हमारे लिए इसकी स्टडी को, इसकी टेक्नोलॉजी को डेवलप करना कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो गया है, राइट। तो नाउ फाइनली वी हैव अ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले हम इसको डिस्कस करें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होता है, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आर दोज डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, राइट। दीज आर दोज डिवाइस विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिकल से केमिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करे उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं, राइट। ये इसकी डेफिनेशन होगी। अगर मैं सेकंड डेफिनेशन की बात करूँ, वो आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर किसी भी इलेक्ट्रोलाइट का, फॉर एग्जांपल KCl, NaCl, उसका डिकम्पोजिशन किया जाता होता है विद द हेल्प ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, राइट, आइदर इन एक्वस फॉर्म और इन मोल्टन फॉर्म। उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस। मीन्स अगर आप NaCl ले रहे हो एक्वस फॉर्म में, राइट, और एक अरेंजमेंट सेटअप करो, एक कैथोड ले रहे हो, एक एनोड ले रहे हो, और फिर क्या उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करवाते हो, तो NaCl Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव में क्या हो जाता है, डिसोशिएट हो जाता है। तो जो NaCl का एक्वस या मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से जो डिकम्पोजिशन हुआ ना, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ decomposition of any electrolyte in aqueous or molten form with the passage of electricity। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या होता है, जो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में, राइट। तो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वो डिवाइस है जो इलेक्ट्रोलिसिस की प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए यूटिलाइज्ड होती है। दिस इज दैट अरेंजमेंट सेटअप विच इज़ यूज टू कंडक्ट द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अब इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर एक ग्लास वेसल होता है कुछ इस तरीके का, राइट, और इसमें हम क्या कर देते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को रख लेते हैं इन एक्वस में। आप कॉपर सल्फेट ले सकते हो, आप NaCl ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया इन एक्वस फॉर्म, वो मोल्टन फॉर्म में भी हो सकता है और एक्वस फॉर्म में भी हो सकता है, राइट। अब क्या करते हैं, इस कंटेनर में हम दो मेटल की रोड को लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। मेटल रोड आपकी क्या कहते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जो हम मेटल रोड यूज़ कर रहे हैं दैट इज इलेक्ट्रोड, राइट। इलेक्ट्रोड भी दो तरीके की होती है, एक कैथोड, एक एनोड, राइट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड और कैथोड आर डिफर, वो हम आपको बताएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम बात इसकी कर रहे हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, हम इसको देख लेते होते हैं। अब ये जो मेटल रोड है ना, इसको हम किसी बैटरी के थ्रू आपस में क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं कुछ इस तरीके से, और यहाँ हम एमीटर लगा देते हैं साथ में। एमीटर किस लिए, करंट मेजरमेंट के लिए। अब देखो ये नेगेटिव पोल है, जो नेगेटिव पोल के साथ कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलेंगे, कैथोड, और ये पॉजिटिव पोल है जो पॉजिटिव पोल के साथ कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो जाएगा। इज दैट क्लियर। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो